मैं शुरुआत के शर्मा जी आप ही से करना चाहूंगा। आपने कौसर हयात का बयान सुना होगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए तो बहुत अच्छे इंतजाम है लेकिन आम लोगों के लिए नहीं, और उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा आम लोगों के लिए खतरा है। देखिए प्रत्युष जी, ये केवल मुस्लिम लीग के कौसर हयात के बयान का प्रश्न नहीं है। ये कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो, सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव हैं, ये सबका बयान एक ही तरह का है। ये आप तीनों बयानों को आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। दिग्विजय सिंह भी उसी नमाज और कावड़ की तुलना कर रहे हैं, अखिलेश यादव पहले कर ही चुके हैं सब कुछ। तो ये एक सोचा समझा तरीका है विपक्ष का, और उसमें मुस्लिम समाज को और मुस्लिम लोगों को उसका जो है एक मोहरा बना के पेश किया जाता है। और ये तो मुस्लिम समाज को समझने की ज़रूरत है कि उनके जो प्रबुद्ध लोग हैं कि उनको किस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां अपना मोहरा बना कर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं और पूरे समाज, मुस्लिम समाज को कटघरे में ला के खड़ा कर रही हैं, और मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। मैं इसको, यहाँ धर्मगुरु 2-3 बैठे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनको समझाना चाहिए मुस्लिम समाज को कि आप इस तरह की भावनाओं में मत फंसिए। लोगों की आस्थाओं का सम्मान कीजिए, लोगों की आस्था श्रद्धा के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त कीजिए, और यदि आप इस तरह से प्रतिशोध की भावना इन राजनीतिक लोगों के कहने से, यदि मुस्लिम लीग भी पूरा राजनीतिक ही दल है, तो यदि आप प्रतिशोध की भावना में आएंगे तो आप सामाजिक समरसता को समाप्त करेंगे। प्रश्न, कावड़ यात्रा कोई आजकल क्या यात्रा नहीं है। कावड़ यात्रा वर्षों वर्षों से चली आ रही है और उसके प्रति लोगों की, पूरे देश के लोगों की आस्था और श्रद्धा है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान जो तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है कि कांवड़ियों को खुली छूट दे दी गई है गुंडागर्दी करने की, लाइसेंस दे दिया गया है। देखिए, मैं प्रत्युष जी, जहाँ पर भी कानून का उल्लंघन का विषय है, निश्चित तौर से अपना कानून काम करेगा और काम करना ही चाहिए यदि किसी भी तरह से कानून का। लेकिन अभी अभी मेरे पास 2-3 रिपोर्ट्स हैं। अब इसमें मुझे बताइए, कावड़ यात्रा मार्ग पर ट्रक ड्राइवर सलमान ने फाड़ी पुलिसकर्मी की वर्दी। अब ये कौन है साहब? ये गाजियाबाद की घटना क्या है? कौन है ये सलमान जी? अभी ये रिपोर्ट हुई है 16 जुलाई। अब मैं दूसरी घटना सुनाता हूँ। सहादरा में कावड़ यात्रा रूट पर 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े मिले, FIR दर्ज। ठीक है, ये कौन कांच के टुकड़े फेंक रहा है? लेकिन उसमें तो दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि ई रिक्शा से वो ग्लास लेकर जा रहा था कोई, और वो टूटकर गिरता हुआ गया, इसलिए वो नीचे गिरा हुआ मिला। उसमें तो दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है। एक है, मैंने उसके पहले आपको सलमान का रिपोर्ट बताया ना, इसके पहले। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है सर। अब मैं एक दिन डिबेट में सुन रहा था कि 2014 के बाद ये ऐसा क्यों हो रहा है, 2014 के पहले तो कुछ नहीं होता था। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। 2006 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रियों पर हमले, 2010 उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमले, 2012 हरिद्वार में हमला, 2013 मुजफ्फरनगर में हमला। ये सब कावड़ यात्रियों पर हमले होते थे सर। सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी, और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। ये कावड़ यात्रियों पर आज की ये पहली घटना नहीं है। सहादरा के आगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में UPA की सरकार थी सर, कावड़ यात्रियों के ऊपर में मांस के टुकड़े फेंकना, पत्थर फेंकना, क्योंकि उस समय क्या है, दोनों सरकारें ऐसी थीं जो कि कावड़ यात्रियों को तो छोड़िए, उनको तो मुस्लिम तुष्टिकरण करना था, तो कोई कार्रवाई क्यों करती? वो तो इस तरह की घटनाओं को दबाते थे, लेकिन कावड़ यात्री उसको जो है भोगते थे। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि आप किसी एक धर्म के विशेष में यदि इस तरह से आप करेंगे तो आप पर कानून काम करेगा, कार्रवाई भी करेगा। तो आज बौखलाहट, आज ये मुझे बताइए, क्या इस घटनाओं में सत्यता नहीं? मैं सैयद मसूद के होटलों के नाम बदलकर उसके अंदर जो भोजन है उसमें कोई थूक रहा है, कोई उसमें पेशाब मिला रहा है, कोई गंदगी मिला रहा है, और ये सारे उस पर तो कार्रवाई भी की जा रही है। सैयद मसूद, सुने सर, एक बात पूरी कर लीजिए ना। ये कौसर साहब की जो लेटर है उसमें यही सब लिखा हुआ है सर। आप सुनिए तो क्या मांग है इसमें।
इसमें लिखा है मीट की दुकानें, होटलों के प्रतिबंध को हटाया जाए। ये उस कार्रवाई पर ही बात कर रहे हैं जो वहां पर किया गया है कि आपको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, तो उस पर जो है मैं ये कहता हूं इतना बड़ा मुस्लिम समाज वो क्या अपने लोगों को ये समझा नहीं पा रहा है कि आप ऐसा मत करो, ये गलत काम है, खाना पे थूकना, गंदगी मिलाना, झूठे नाम प्लेट लगा के लोगों को बहकाना। मैं सैयद मसूद का रुख कर रहा हूं। सैयद मसूद, क्या कांवड़ यात्रा से आम लोगों को खतरा, और क्या इस देश में कांवड़ के लिए अलग नियम है और नमाज के लिए अलग नियम है? एक देश में दो कानून है, जैसा दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो अभी मैं शर्मा जी बोल रहे थे, उनको सुन रहा था, तो वो ऐसा कहते हुए लग रहे थे कि सारी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की है और हम तो ऐसे ही करेंगे, मुसलमान समाज अपने आप को खुद दूर कर ले। पहली बात। दूसरी बात ये, अभी इन्होंने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने पैंट उतरवा के देखी गोपाल की, उसका जिक्र नहीं किया। हरिद्वार के अंदर एक गाड़ी को तोड़कर तहस नहस कर दिया, जिसके अंदर 3 कांवड़िये गिरफ्तार हुए और इन्हीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार में मेरी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने गिरफ्तार किया, उसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और कपिल मिश्रा जैसे लोग जो दिल्ली के आज मंत्री बने बैठे हैं, वो तो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, वो तो इसी तरह की बातें करेंगे जिस तरह की उनका इंटरव्यू अभी आपने सुनवाया। और हमें ये लगता है, हमने ये देखा है, हम अपनी आप कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भाजपा की सरकार आई है, तब से भाई ईद पर नमाज होती है दो टाइम, पूरे साल में 2 ईद आती है और 2 बार नमाज होती है। 15 मिनट की नमाज इनको बर्दाश्त नहीं है और 1 महीने कांवड़ के लिए पूरे हाईवे जाम कर दिए जाते हैं। मैं किसान आदमी हूँ पेशे से, मैं आपको अपनी व्यवस्था सुनाता हूँ। मेरा आम का बाग है, आम के बाग से फसल बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए क्या में पूरी फसल को नुकसान हो गया क्योंकि पिछले साल सावन के 2 महीने लगा दिए गए, लोन का महीना लगा दिया गया, हाईवे बंद थे, सड़कें बंद थी, कांवड़ चल रहे थे। तो क्या ये 2 कानून नहीं नजर आ रहे? हमें अपनी आंखों से दिख रहा है ना, अकल है, इस सर के अंदर अकल दी है ऊपर वाले ने। सैयद मसूद साहब, मुझे आप नहीं अभी आपने बताया कि कांवड़ के पूरे महीने में सड़क जाम कर दिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, जब मुहर्रम आता है, ताजिया जुलूस के लिए, क्या उस वक्त रूट डाइवर्ट नहीं किया जाता? कई सारे मार्ग बंद नहीं किए जाते? क्या उस वक्त कुछ कोई अलग कानून चलता है और कांवड़ यात्रा में कुछ अलग कानून चल रहा है? कितनी देर के लिए मुझे सवाल देर का नहीं है सैयद मसूद साहब, सवाल देर का नहीं है, चूंकि यहां पर पिन पॉइंटेड सवाल किया गया है कि नमाज के लिए अलग कानून और कांवड़ यात्रा के लिए अलग कानून। मैं पूछता हूं, मुहर्रम, ताजिया जुलूस, हर स्टेट में वहां लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट होता है, वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन उसके लिए बकायदा रूट मार्ग तय करता है, कई रास्तों को बंद करता है। तब यह भी नहीं होना चाहिए? उस वक्त तो आप ये सवाल नहीं करते कि साहब आम लोगों को दिक्कत हो रही है। इस बार मुहर्रम जुलूस में, ताजिया जुलूस में बिहार से कई सारी घटनाएं सामने आई, तोड़ फोड़, हंगामा, रोड़ेबाजी। उस वक्त तो आपने सवाल नहीं किया कि साहब ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सत्यूष जी सुनिए, गणेश चतुर्थी के ऊपर 1 हफ्ते के पंडाल लगते हैं सड़कें बंद करके, पता है आपको? और जुलूस कितनी देर का होता है? 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, महीने भर जुलूस नहीं निकलता कांवड़ की तरह। 2 कानून इस देश में बना दिए भाजपा ने, मुसलमानों के लिए कुछ और कानून है और दूसरों के लिए कुछ और कानून है। मुझे बताइए, हरिद्वार की घटना के शर्मा जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। के शर्मा जी, ये उसी बात पर है, ये कह रहे हैं 2 कानून है इस देश में, एक मुसलमानों के पर्व त्योहार के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। नहीं, देखिए अभी इन्होंने जो उदाहरण दिए कि वहां पर कांवड़ियों ने ये किया, पुलिस ने पकड़ा, उसका जिक्र नहीं किया। अरे पुलिस ने कार्रवाई की ना, कार्रवाई। एक मिनट सुन लो ना भाई, 1 मिनट शांति से। शर्मा जी मैंने बताया, अरे भैया बाहर आप थोड़ा सैयद मसूद जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सीख लीजिए साहब। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ केवल कि पुलिस ने कार्रवाई की ना, गलत है तो पुलिस ने कार्रवाई की। और आकार में तो पहले ही बोला, यदि कोई भी गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्यों किसी का धर्म देखना। लेकिन एक मिनट सर, बात पूरी होने दीजिए सर, बात पूरी होने दीजिए, फिर आइएगा आप अपनी बात। एक बात सुन लीजिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं। एक प्रत्युष जी, एक इनका वो
त्योहार होता है क्या, सुबह बारात या कुछ ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ। शबे बारात। सुबह शबे बारात। शबे बारात के समय देश में हालात क्या होते हैं, इस दिल्ली के अंदर क्या हालात होते थे पहले। इंडिया गेट में रात को कोई चल नहीं सकता था सर। और इस बार क्या हालत हुए पुरानी दिल्ली में सुबह बारात के दिन। आप पूरे समाज को, पूरे देश को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं उस दिन। नहीं कभी आपका इसमें जवाब आया है? कभी आपका जवाब आया है? आप किस तरह की उस दिन हरकतें करते हैं। दूसरी बात, कावड़ से रास्ते ब्लॉक नहीं किए जाते, एक पार्ट उसका छोड़ा जाता है कि उसमें आवागमन जारी रहे। लेकिन मैं तो फिर यह कह रहा हूं कि आप ये जो घटनाएं, आपने एक भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया जिसमें साफ वीडियो में लोगों के थूकते हुए, लोगों को जो है गंदगी करके खाना खिलाने की बात आई। आपको यदि एक इंसान होंगे, आप बिल्कुल इंसान हैं और जायज देश के सभ्य नागरिक हैं। सैयद मोहम्मद साहब, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपने घर में या किसी परिवार के किसी सदस्य को ऐसा कोई खिला दे सकता है क्या? आप चलिए सर, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर रहा हूं। हर्षवर्धन सर, ऐसा व्यवहार, हर्षवर्धन सर, ऐसा व्यवहार आप महसूस, जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो गलत है। जहां तोड़ फोड़, मारपीट, हंगामा हो रहा है वो गलत है और पुलिस ने वहां पर एक्शन भी लिया है। कई जगह कांवड़ियों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब यही दूसरे जुलूस में होता है या फिर किसी दूसरे यात्रा में होता है, तब फिर यह सवाल नहीं खड़ा होता। सतीश जी, मुझे लगता है कि जानबूझकर, अब मैं नहीं जानता हूं वो सज्जन अभी पहले कौन बोले और बड़ा विचित्र वो बोल रहे थे। वो जिस अंदाज में हिंदू धर्म, हिंदू आस्था पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि भारत को समझते नहीं है। ठीक है, मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि उनको अलग कानून बना दिया गया है। अब मुझे तो कोई कानून ध्यान में नहीं आता है कि उनके लिए कोई अलग कानून हो। हाँ, समय समय पर मुसलमान जरूर कहता है कि हमको शरीयत के लिहाज से चलना है। वो जरूर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर संसद तक पर दबाव बनाता है कि हमारे लिए कानून बदल दीजिए। लेकिन भारत के संविधान में, भारत की न्याय संहिता में किसी अनुच्छेद में, किसी धारा में, किसी उपधारा में ऐसा कुछ हो, ये तो मुझे आज तक नहीं दिखा। कांवड़ यात्रा हिंदुओं का बहुत पवित्र सावन मास में होने वाला ये पर्व है और ये कोई वैसा पर्व नहीं है कि मोटरसाइकिल पर बीच में सरिया लगाकर सड़क पर घसीटते हुए चिंगारी निकल रही है और चारों तरफ लोग दौड़ रहे हैं। इसमें कोई खून खच्चर भी नहीं होता है, इसमें कोई मारामारी भी नहीं होती। क्या होता है, गंगा जल लेना है और उनको अपने आराध्य शिव पर चढ़ाना है। ये बड़ी सीधी सी बात। उसके बीच में अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी या किसी तरह की अराजकता, किसी तरह का उत्पात कर रहा है, तो ये कह ही रहे कि भाजपा की ही सरकार है, फिर भी उत्तराखंड में पकड़े गए, भाजपा ही की ही सरकार है, फिर भी उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है। लेकिन ये शतांश है। आप एक दो एक्सेप्शन को उसको आप करें कि नहीं यही हो रहा है, और यही वो खतरनाक बात है जो इस देश के सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाता है। जब आप मुसलमान होकर हिंदुओं के पर्व, त्योहार, उत्सव पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होता है जी। और मैं कह रहा हूं, क्या मैं नोमानी साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगा। नोमानी साहब, एक लाइन और जोड़ दूं जी। अभी हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा हुई, जलाभिषेक यात्रा, वो सबको याद है क्या कुछ हुआ था। इस बार भी जो यात्रा हुई तो लगा कि जैसे कहीं सेना, मतलब कहीं युद्ध होने जा रहा है। क्या हिंदू पर्व, उत्सव, त्योहार पर इस तरह की स्थिति बननी चाहिए? और इस देश के फ्रॉड सेकुलर टीवी पर बैठकर हर जगह इस तरह की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांवड़ यात्री के नाम पर कोई किसी तरह की गुंडागर्दी कर रहा है, कोई किसी तरह साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसको कानून अपना काम कर रहा है, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। और कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं नोमानी साहब आपसे समझना चाहूंगा, उस बयान में एक बात और भी कही गई है, धार्मिक आयोजन एक खास मानसिकता से उत्पात का आयोजन बन गया है। तो क्या ये कांवड़ यात्रा ये उत्पात का आयोजन है? देखिए, कुछ लोग जो है अगर 2-4-10 हजार में एक दो बंदे ऐसे निकल आते हिंदू मुसलमान में, तो उसको हिंदू मुस्लिम रंग में जो है सामने लाना वो गलत है। वो
तो आप कौसर हयात की बात को गलत मानते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि भारत जो है ना धर्म प्रधान देश है। यहाँ हर आदमी की आस्था जो है अपने अपने धर्म और कार्यकलाप को लेकर है, चाहे वो शबे बारात हो या कांवड़ यात्रा हो। और जितने लोग जो है कांवड़ यात्रा में निकलते हैं वो जानते हैं कि जो प्रतीक विद्या है भारत में शिव को लेके, तो दानव और देव ने जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था वो पी लिया था, तो उसकी गर्मी और जलन को ख़त्म करने के लिए जल अभिषेक जो किया गया है। तो इसका मतलब ये कि शिव ने जो है वो क्यों जो है विष धारण कर लिया कि समाज को आप जो है जहर आलूद होने से बचाएं। तो इसका जो है ना संदेश जो है वो बड़ा अच्छा बहुत है, बड़ा संदेश है। और चाहे वो जल अभिषेक जो है वो रावण ने किया हो, परशुराम ने किया हो, या जो है वो राम ने किया हो, या श्रवण कुमार ने किया हो, या इंद्र ने किया हो, तो ये जो है कई तरह की कहानियां हैं। जो मुसलमान जो है ना वो जो है जो कुछ मुहर्रम में उछल कूद करते हैं उनका जो है इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। शबे बारात में जो करते हैं उसका भी इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और जो हिंदुओं में जो है जो कई 10 आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपकी बात से अभी कई लोग ना इत्तेफाकी यहाँ पर जाहिर कर देंगे। तो अजहरी साहब ये जो सारे क्या बोल रहे हैं नोमानी साहब? सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको आजादी मिलनी चाहिए जी। चाहे वो जो कांवड़ यात्रा हो या जो है वो आजादी है सर। इस मुल्क में, इस देश में सबको अपनी धार्मिक आजादी है, कहीं कोई रोक टोक मनाही नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ये जो राजनीति होती है ना, जो सियासी पार्टियां जो है वो राजनीति। मैं नूर अहमद अजहरी साहब इसी पर जवाब लेना चाहूंगा जो अभी नोमानी साहब ने कहा। इन्होंने कई सारे इंसिडेंट भी बता दिए, ये भी बता दिया कांवड़ यात्रा को लेकर, साथ ही साथ इन्होंने शबे बारात और मुहर्रम जुलूस का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने यही कहा ना कि इसका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं। नहीं, हुड़दंग जो है, हुड़दंग जो हजरत जो है इमाम हुसैन का जो संदेश है, हुड़दंग, और जो शिव का जो संदेश है, अजहरी साहब जवाब दे दीजिए। बिल्कुल अलग अलग है। अजहरी साहब उससे हटके लोग हुड़दंग करते हैं जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ठीक है। धार्मिक आजादी जो है, अभी धार्मिक आजादी का नाम दिया था प्रत्युष भाई। धार्मिक आजादी जो है वो सिर्फ एक ही समुदाय को, मुसलमानों को नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शबे बारात को कोट किया। उन्होंने कहा शबे बारात में ऐसा होता है, दंगी होती है, लोग घर से निकलते हैं, तो ये वो। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी ऐसे लोग, जैसे नोमानी साहब ने अभी एक बात कही है कि दंगी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही मैं समझता हूँ जो कांवड़ और दूसरी जगह पे जो लोग करते हैं उनका भी हिंदू समाज से या हिंदू धर्म से सनातन से कोई लेना देना नहीं। सुने रही बात शबे बारात की, तो हुड़दंगी करने वाले 2-4% सब जगह होते हैं। हमने हुड़दंगी करने वाले होली और दिवाली पर भी लोग हमने देखे हैं, अभी उनका भी तस्करा कर दिया करें, क्योंकि एक तरफा एक समाज को टारगेट करना ठीक नहीं है, जो आपकी आदत है। और ये आपकी पार्टी और आपके जो लोग हैं उनका यही एक तरीका है, इसी से ही दाल रोटी चल रही है। दूसरी बात यह है भाई, जो अभी कौसर हयात साहब का बयान जो आप हमें सुनवा रहे थे, कौसर हयात साहब ने जो नमाज और कांवड़ पर जो एक बात कही है, तो उसमें गलत क्या है? मैं उनकी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, मैंने जानता भी नहीं। लेकिन आप बताएं कि नमाज 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए ईद की, अगर उसमें आने जाने में भी 1 घंटा अगर लग जाता है, तो अगर वो कहीं अगर मस्जिद में जगह ज्यादा हो गई, अब मोहल्ले की गलियों में अगर वो नमाज सड़क पर पढ़ने लगे, तब आपको एतराज हो जाता है। और जब 1 महीने के लिए सड़कें आप जो रूट है आप इधर उधर कर देते हैं, नेशनल हाईवे के रास्ते आप बदल देते हैं, तो आपको एतराज क्यों नहीं होता? हालांकि हमें एतराज नहीं है, वो आस्था अकीदत का केंद्र है। नहीं होता है, गलत काम चाहे 4 घंटे का हो या ठीक है, अजहरी जी सुन लीजिए, नोमानी साहब कह रहे हैं गलत काम
चाहे वो 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 100 घंटे का हो। गलत काम गलत होता है। नमाज पढ़ना गलत काम कहाँ से हो गया? आप नोमानी साहब से पूछ लीजिए। नोमानी साहब, उड़दंग की बात हो रही है। नमाज पढ़ने को कोई गलत नहीं कह रहा। नमाज सवाल है आप जो कह रहे हैं ना कि वो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सड़क जाम होता है। भाई अगर नियम है तो सबके लिए नियम एक समान। का नियम है क्या? भेदभाव खत्म होना चाहिए बस। एक समुदाय को मतलब एक समुदाय के लिए सब कुछ है क्या? भाई अगर कौशल हयात ने इस पर अपनी बात रखी है तो उस बात को समझना तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? तब हजारी जी आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? कांवड़ यात्रा को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें कांवड़ यात्रा का कोई एतराज नहीं। हम चाहते हैं जैसे बरेली में एक शख्स था, वो अपनी बस का ड्राइवर था, उसका जो कंडक्टर था वो था, उसने एक नमाजी के लिए 2 मिनट के लिए 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए बस रोकी, अब उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये क्या है? बीच रास्ते में रोकोगे तो क्या करेगा? किसी मॉल में एक तरफ बैठ के किसी ने कांवड़ कोई वैसे तो निकल रही है कि जहां जिसका मन कर रहा हो निकल रहा है, कार्रवाई कर रहे हो, ये क्या है? चलिए आप कह रहे हैं कि नियम कानून के नाम पर एक तबके को, खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है।